हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। मूवी की शुरुआत में हम डासिन क्लब के गोलकीपर डू यू वोंग को मिस्टर जिन नाम के आदमी ने मीटिंग के लिए बुलाया है। वो अगले मैच में जानबूझ के दूसरी टीम को जीतने के लिए बहुत सारे पैसे देने के लिए तैयार थे। वैसे डू यू का करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। पिछले कुछ सालों में उसने कई कारनामे किए थे। एक प्लेयर को काट लिया जिसके लिए उसे कई मैचों में सस्पेंड कर दिया गया। मेकअप करके लड़कियों की टीम में खेलने लगा, अपने बदन पर खाना परोसा और ना जाने क्या क्या कारनामे किए। लेकिन इस सब के बावजूद उसने मिस्टर जिन से कहा कि वो बिकाऊ नहीं है और दूसरे मैच में वो अगली टीम को एक भी गोल मारने नहीं देगा। मैच की शुरुआत में उसने एक जबरदस्त गोल रोका, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से उसके बाद उसने लगातार 5 गोल खाए। वो इतना खराब खेला कि उस दूसरी टीम के प्लेयर्स उसे हवा में उछाल उछाल के चेयर्स करने लगे और बोला कि भाई थैंक यू, तूने हमें जितवा दिया। अब टीम से निकाल देने की वजह से डू यू काफी दुखी था, लेकिन उसका साथी खिलाड़ी और उसका बेस्ट फ्रेंड सेंग जुआन उसे मनाकर कोच से बात करने के लिए ले आया। लेकिन वहाँ कोच ने उसकी जबरदस्त बेइज्जती करते हुए उससे कहा कि उधर देख, मैंने तेरी जगह कुत्ता रख लिया है अपनी टीम में, यहाँ तक कि वो भी बढ़िया खेलता है तेरे से। जिस बात को सुनकर उसके दोस्त को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अगर मेरे दोस्त को नहीं खिलाओगे तो मैं भी टीम से बाहर हो जाऊंगा। जिस पर कोच कहता है कि टीम छोड़ देगा तो जा छोड़ दे, तेरे जाने के बाद तो हमारी टीम भी और बढ़िया हो जाएगी। घर वापस जाते समय एक आदमी सड़क पार करते समय उनकी गाड़ी से टकराने का नाटक करने लगता है। मूड तो उनका पहले से ही खराब था, तो उसे पकड़कर पहले तो उन्होंने 3-4 बार गाड़ी पे मारा, फिर उसे उठाकर कपड़े की तरह विंडशील्ड को साफ करने लगे। तभी वहां से जा रही एक लड़की साजू ने उन्हें देख लिया और केजरीवाल के पक्के फैन की तरह उनका आंदोलन करने लगी। लोगों ने उस आदमी को पीटने की वजह से इन दोनों को अंदर करवा दिया। जिसके बाद मिस्टर जिन ने उनकी बेल करवाई और डू यू को बताया कि वो कोई कोच नहीं है और जो पिछली मुलाकात में मीटिंग हुई थी वो उसकी खुददारी का टेस्ट था। जिसके बाद वो उन्हें अपने ऑफिस में लेके गया और डू यू को मिस्टर लिन और मिस्टर लाई से मिलाया। उन्होंने उसको ये भी बताया कि उनके दादा का एक भाई भी था जो आपसी मनमुटाव के चलते अपने परिवार से दूर हो गया था। लगभग 1 महीना पहले ही उसकी मौत हुई है और डू यू वू उसकी संपत्ति का एक लौता वारिस है। लेकिन इससे पहले कि पूरी संपत्ति उसे दे दी जाए, डू यू को एक टेस्ट पास करना होगा जो उसके दादा ने मरने से पहले तय किया था। उसे 1 बिलियन युवांग जो कि 1180 करोड़ रुपए बनते हैं 1 महीने में खर्च करने होंगे। तभी उसे बाकी के 30 बिलियन युवांग यानी कि 35,390 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। लेकिन इस चैलेंज में कुछ रूल्स भी शामिल थे। पैसे का इस्तेमाल गैर कानूनी तरीके से नहीं किया जा सकता। महीने के आखिरी में उसके पास खुद का घर या गाड़ी कुछ भी ना बचे। वो इन पैसों को किसी को तोहफा देकर या किसी चैरिटी में नहीं उड़ा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों को काम पर रख सकता है, लेकिन उसे उनकी सर्विसेज मतलब जिस काम के लिए उन्हें रखा है उनसे करवाना होगा। वो अपनी खरीदी हुई कीमती चीजों को खराब नहीं कर सकता। किसी भी चीज को मार्केट वैल्यू से ज्यादा रेट में नहीं खरीद सकता। और आखिरी नियम ये था कि वो किसी को इस बारे में बता नहीं सकता था। और अगर वो ये परीक्षा ना देना चाहे तो वो 10 मिलियन युवांग लेकर यहाँ से जा सकता है, जिससे बाकी के पैसे ट्रस्ट फंड में ही रहेंगे और मिस्टर लाय और मिस्टर ल्यूंग उसे जैसे चाहे वैसे खर्च कर सकते हैं। जिसे सुनकर डू यो वुंग ने यह चुनौती स्वीकार करी। जिसके बाद मिस्टर जिन ने अपने एक अकाउंटेंट को उसके पूरे खर्चे का हिसाब रखने के लिए उसके पास लगाया। ये कोई और नहीं बल्कि साजू थी। उसे जेल भिजवाने का बदला लेने के लिए डू यो वुंग ने उसे अपने काम पे रख लिया। वो अपने दोस्त सांजुआंग को लेकर बैंक में पैसे देखने गए। इतने सारे पैसे उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। वहां से बाहर निकलती उन्होंने बैंक से निकले हुए पैसों को उड़ाना शुरू कर दिया। डू यू बैंक के सभी गार्ड को खतरनाक तनख्वाह पे हायर कर लेता है। इसके बाद वो अपनी फुटबॉल टीम के पास गया और उन्हें बताया कि वो उन्हें और वहां के सबसे अच्छे क्लब को रेंट पर ले रहा है ताकि स्टेडियम की मरम्मत का काम पूरा होने पर वो दोनों टीमों के बीच में एक मैच करा सके। ये बात सुनकर वहां पर खड़े सारे प्लेयर इस पर हंसने लगे, तो उन्हें अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए उसने जेसीबी भरकर पैसे ग्राउंड में गिरवा दिए। इसके बाद उसने कुछ गाड़ियां भी रेंट पर ली जो अपनी पूरी टीम के साथ वहां से होटल के लिए निकल पड़े। रास्ते में वो साजू के साथ अलग गाड़ी में बैठा और उसके साथ फ्लर्ट करने लगा, जिस पर साजू ने बोला कि आई हैव अ बॉयफ्रेंड। जिसके बाद जल्द ही वो आलीशान होटल में पहुंचे। वैसे तो वहां सिर्फ मेंबर्स अलाउड थे, लेकिन डू यू ने मैनेजर को एक्स्ट्रा पेमेंट करके होटल को 1 महीने के लिए रेंट पे ले लिया। जिसके बाद मैनेजर खुश होकर उन सभी को डाइनिंग रूम में ले गया, क्योंकि डू यू वुंग अपने एम्प्लॉय पे ये पैसा खर्च कर सकता था और फुटबॉल टीम रेंट करने के बाद से वो सभी एक तरीके से उसके एम्प्लॉय ही हो गए थे। तो ये सब शर्त के हिसाब से एकदम जायज ही था। उसने वहां एक घोषणा की कि वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी ओपन कर रहा है जिसका सीईओ होगा सेंग जुआंग, जिसे सुनकर वो बहुत ही भावुक हो गया। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसने डीजियांग को कंपनी का वाले किस लिए बनाया था, क्योंकि वो एक नंबर का बेवकूफ है और डू यू को पूरा यकीन था कि वो पूरे पैसे डुबवा देगा। डू यू अपने पैसों को जबरदस्त तरीके से खर्च करने लग गया। करोड़ों के हेयर कट से लेकर महंगी गाड़ियां, फर्नीचर और कपड़े रेंट पे लेने तक पैसे उड़ाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। साजू ने उसे बताया कि अगर वो ऐसे ही फिजूल खर्चा करता रहा तो 6 महीने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, जो बदकिस्मती से उसके प्लान के हिसाब से 5 महीने ज्यादा थे। इतने में साजू का बॉयफ्रेंड जिया लुंग वहां पर आ गया। वो वहां पर लेक्चर देने के लिए आया था कि इंसान को कैसे पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। ये सुनते ही डू यू ने अपनी तिजोरी में से ढेर सारे पैसे
निकालकर और जीआई इनसे कहा कि ये ले पैसे और ये टीचरगिरी छोड़, मेरे पास माली लग जा। इतना पैसा देखते ही वो झट से माली बनने के लिए तैयार हो गया और खुशी खुशी में उसके साथ एक दो पैक भी मार लिए। आखिरी साजू को उसका ये रूप देखकर बहुत ही तगड़ा झटका लगा और वो उससे ब्रेकअप करके वहां से चली गई। अपनी पहली मीटिंग में डू यू ने जो सेक्टर लॉस में जा रहे हैं उस पर भर भर कर पैसा लगाना शुरू कर दिया। तभी वहाँ एक अजीब आदमी घुस आया जो अपने वाहियात आविष्कार के लिए फंडिंग चाहता था। उसने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से लोग जमीन पर भी तैर सकते थे। ये सोचकर यहाँ पर तो पैसे डूबेंगे ही डूबेंगे, डू यू ने उसे जबरदस्त फंडिंग दी और इसके बाद तो उसने वहां पर शार्क टैंक चालू कर दिया, जिसके बाद वहां पर खड़े हर इंसान को फंडिंग दे दी। अगले दिन जब वो मसाज ले रहा था तब उसकी मसूस सासा ने उसके साथ डिंग डोंग करने की कोशिश की। वो वहां उसे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तभी साजू ने वहां पर एंट्री मारी और डूओयू को अपने वहां से निकलने का मौका मिल गया। अगले दिन डूओयू को सासा मिस्टर यिन और मिस्टर लाई के साथ गोल्फ कोर्स में मिली। वो वहां पर समझ गई कि पक्का उन दोनों ने उसे वहां पर भेजा होगा कि वो किसी तरह डूओयू को ये चैलेंज हरवा दे। डिनर के दौरान जहाँ सभी लोगों को शानदार नाश्ता परोसा गया, वहीं यिन और लाई को डूओयू ने इंस्टेंट नूडल्स खिलाए क्योंकि वो शर्त के हिसाब से अब वो अपने एम्प्लॉय पे ही पैसा खर्च कर सकता था। डूओयू ने बहुत सारे पैसे खर्च कर अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन और एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट मिस्टर लफीट को चाइना बुलवाया और खाने पर उससे पूछा कि कोई ऐसी स्कीम बताओ जिसमें सारे पैसे डूब जाए। वो बिजनेस कोच इस बात का बुरा मान गया, कहने लगा कि मैं लोगों को सक्सेस के लिए ही ट्रेनिंग देता हूँ, फेलियर के लिए नहीं। वो बिना खाना खाए गुस्से में वहां से चला गया। डूओयू पैसा खर्च करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। वो अपने शरीर के हर पार्ट के लिए एक अलग नौकर रख लेता है। मीटिंग में उसे पता लगता है कि उसने जिस कंपनी में पैसा लगाया था उनके शेयर्स की कीमत तो आसमान छू रही है और उसकी इन्वेस्टमेंट फर्म खूब पैसे छाप रही है, जिस बात को सुनकर उसका मूड खराब हो गया। दूसरी तरफ साजू अपने घर में बैठी अकेले ही अपना जन्मदिन बना रही थी। अभी जियानलिन लू वहां आया और उसने साजू को एक गुलदस्ते का तोहफा दिया। साजू को लगा कि वो उसके जन्मदिन के लिए वहां पर आया है, लेकिन वो वहां तो उसके आइडिया के अपनी फंडिंग के लिए वो उससे इसकी सिफारिश करवाने आया था। साजू ने वो केक तभी उसके मुंह पे दे मारा। वो इसके बाद यहाँ से सीधा डूओयू के पास गई जो पैसे खर्च करने के लिए एक आतिशबाजी के शो का बंदोबस्त किए बैठा था, जिसके बाद पूरा आसमान रंगों से भर गया। साजू इसे देखकर बहुत खुश हुई। डूओयू को बताया कि आज उसका जन्मदिन है। उसने भी मौके पे चौका मारते हुए कहा, पता है इसी खुशी में तो बम फोड़ रहे हैं। साजी ने अगले दिन देखा कि डूओयू ने पूरे शहर में उसके पोस्टर लगवा दिए थे, इसमें लिखा था कि उसे अपना दिल जीतने का डूओयू को एक मौका तो देना चाहिए। उसने टीवी, रेडियो, यहाँ तक कि हॉट एयर बलून पे भी ये सब लिखवा दिया था। लोग सियाजू को सेलिब्रिटी समझकर उसके साथ फोटो खिंचाने लग गए थे। इसके बाद डूओयू को फोन करके उसने ये सब हटवाने को कहा, लेकिन उसने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इसके बाद जब वो कैब से होटल जा रही थी उसने देखा कि वही आदमी जिसके चक्कर में उसने डूओयू को पुलिस में दे दिया था, वो आज उसकी कैब के सामने भी टकराने का नाटक कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उस दिन डूओयू झूठ नहीं बोल रहा था। उसे मिलने के बाद ताजू ने उससे कहा कि वो भी उसे बेहतरीन तरीके से समझना चाहती है। डूओयू ने उसके लिए होटल में ही एक प्राइवेट कॉन्सर्ट रखा जिसमें उसका फेवरेट सिंगर परफॉर्म करेगा। उन दोनों ने एक साथ खूब एंजॉय किया। रात के समय उसको डिनर के लिए बाहर लेकर गया जहाँ उन्होंने फुटबॉल खेली और नदी किनारे रोमांटिक वॉक भी की। अगले दिन जब उसने अपनी टीम को प्रैक्टिस करने के बजाय पार्टी करते हुए देखा तो उसने उनकी खुशी की वजह पूछी। जेंग जुआंग ने उन्हें बताया कि उनकी इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनियां इन्होंने 10 बिलियन युवान का प्रॉफिट कमाया है। ये सुनकर डूओयू ने उसके मुंह पे एक भरकर मुक्का मारा और भागकर पूल में कूद गया। अगर उसके पास महीने के आखिरी में एक युवांग भी उस पे बचा तो उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरी मीडिया को बुलाकर एक अनाउंस किया कि वो मोटे लोगों के लिए एक इंश्योरेंस स्कीम चालू कर रहा है जिसमें कोई भी आदमी सिर्फ एक युवांग देकर रजिस्ट्री करवा सकता है। कंपनी तुम्हें 1 ग्राम वजन कम होने पर एक युवांग देंगी, यानी कि किसी ने 1 किलो कम किया तो उसे 1000 युवान लेकर जाने का मौका मिलेगा। यिन और लाई ने इस बात पर खूब गुस्सा किया, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस एक लीगल बिजनेस है तो वो नियम के हिसाब से एकदम जायज है। के बाद पूरे शहर ने इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर किया। हर कोई अपना वजन घटाने में जुट गया। लोगों ने लिफ्ट को छोड़कर सीढ़ियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डूओयू को ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। हालांकि उसने स्टेज पर बताया कि वो उन्हें लोगों के लिए नहीं किया, वो ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहा है, ना कि इंसानियत के लिए। लेकिन सभी ने सोचा कि ये सिर्फ बड़प्पन दिखा रहा है। फुटबॉल मैच के दिन हैंटाई क्लब के मेंबर ने ये दावा किया कि वो इस बकवास टीम के खिलाफ कम से कम डबल डिजिट में स्कोर करेंगे। हालांकि डाशेंग के सपोर्टर बहुत कम थे, लेकिन फिर भी उनकी टीम ने हेलीकॉप्टर से ग्रैंड एंट्री मारी। मैच शुरू होने पर सेंग जुआन ने चोटिल होने का नाटक करके हैंटाई क्लब के सबसे अच्छे प्लेयर को टीम से बाहर करवा दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हाफ टाइम से पहले 8 गोल दाग दिए। अपनी टीम की इज्जत बचाने के लिए डूओयू ने उन सभी से कहा कुछ भी करके उन्हें डबल डिजिट से नहीं हारना। लेकिन खेल शुरू होने पर उन्होंने 1 गोल और मार दिया।
डाशैंग के खिलाड़ियों ने मैच के अंदर अपनी पूरी जान फूंक दी कि चाहे कुछ भी हो जाए 10वां गोल नहीं खाना। उनके इस जज्बे को देखकर दूसरे टीम के सपोर्टर भी उन्हें सपोर्ट करने लगे। सब्स्टिट्यूट खत्म होने के बाद कोच खुद खेलने के लिए ग्राउंड पर उतरे, लेकिन फिसल कर गिरने की वजह से उनके कमर में लचक आ गई। उन्होंने जैसे तैसे दूसरी टीम के लोगों को 10वां गोल करने से रोक दिया। मैच खत्म होने पर दर्शकों और पूरी टीम ने खुशी की लहर दौड़ पड़ी। मैच के बाद डुओ यू को साजू के फोन से एक कॉल आया। एक अनजान आदमी ने कहा कि उसने साजू को किडनैप कर लिया है और अगर उसने सुबह तक $10 मिलियन नहीं दिए तो वो उसे मार देगा। इसके बाद डुओ यू के सामने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अगर वो पैसे उसने किडनैपर को दे दिए तो ये चैलेंज के नियमों के खिलाफ होगा और वो इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। लेकिन असलियत में वो उसके दादा के द्वारा सेट किया गया एक प्लान था, ये जानने के लिए कि वो इंसानी जिंदगी को पैसे से ज्यादा अहमियत देगा कि नहीं। मिस्टर जिन को डुओ यू पर पूरा भरोसा था कि वो साजू को बचाने के लिए पैसों को जरूर देगा, लेकिन दूसरी तरफ डुओ यू तो बार के अंदर गाना बजाना कर रहा था। लेकिन सुबह होते ही सियाजो और जिन निराश होकर वहां से निकलने लगे तो उन्हें वो रोता हुआ पैसों के साथ सीढ़ियों पर बैठा हुआ दिखा। इसके बाद उसके दादा के बनाई हुई आखिरी वीडियो चलाई गई तो मिस्टर जिन ने उसे बताया कि वो 130 करोड़ बिलियन का मालिक बन चुका है। इसके बाद हमने देखा कि पूरी दुनिया घूमकर डुओ यू प्रेग्नेंट साजू के साथ वापस चाइना लौटा। वो अब अपनी सारी संपत्ति दान करना चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि बच्चे के लिए भी तो थोड़ा पैसा रखना पड़ेगा, जिसके बाद उन्होंने एक छोटी सी लिस्ट से इतनी चीजें घुसा दी कि उनके पास डोनेट करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।